राजस्थान के रेतीले इलाके में बसा था छोटा सा गांव खेतलपुरा। सूरज की तपिश यहां हमेशा रहती थी और पानी गांव वालों के लिए सबसे कीमती संपत्ति। गांव के बीचों बीच एक गहरा कुआं था जो पीढ़ियों से गांव की प्यास बुझाता आया था। इस कुएं की देखभाल करने और उसका सम्मान करने की परंपरा चली आ रही थी। गांव का सबसे बुजुर्ग बाबा हरिदास इस कुएं का संरक्षक माना जाता था। हर सुबह वह कुएं पर पूजा पाठ करता और गांव वालों को कुएं के पानी का सम्मान करने की सीख देता। लेकिन बाबा हरिदास की मौत के बाद गांव में एक बदलाव आया। गांव का मुखिया लाल सिंह एक लालची और ईर्ष्यालु आदमी था। बाबा हरिदास की मृत्यु के बाद उसने कुएं पर अपना अधिकार जमा लिया। लाल सिंह को गांव वालों की दुर्दशा देखकर कोई दया नहीं आती थी। वो उन्हें कम पानी देता और कई बार तो पानी के बदले पैसे मांगता। गांव वाले लाचार थे, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक रात लाल सिंह नशे में धुत होकर कुएं के पास आया। उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर कुएं के पानी को बेचने का ठेका ले लिया जाए तो मोटा पैसा कमाया जा सकता है। सुबह होते ही लाल सिंह ने गांव वालों को बुलाया और घोषणा की कि अब कुएं का पानी मुफ्त नहीं मिलेगा, उसे शहर की एक बड़ी कंपनी को बेचा जाएगा। गांव वालों में गुस्सा और हताशा फैल गई, लेकिन लाल सिंह के गुंडों के डर से वो कुछ नहीं कर पाए। कुछ दिनों बाद कंपनी के ट्रक गांव आने लगे। वे कुएं से पानी भरते और शहर ले जाते। हर बार ट्रक के निकलने के साथ कुएं का जल स्तर कम होता जाता। गांव वाले पानी की कमी से परेशान होने लगे। उनकी फसलें सूखने लगीं, पशु प्यासे मरने लगे। एक रात लाल सिंह पानी भरने के लिए कुएं के पास गया। रात काली थी, सिर्फ तारों की रोशनी कुएं के मुंह को रोशन कर रही थी। लाल सिंह ने बाल्टी डाली, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। उसने फिर से बाल्टी डाली, इस बार भी कुछ नहीं मिला। लाल सिंह घबरा गया। उसने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। अचानक कुएं के अंदर से एक गहरी कर्कश आवाज गूंजी, मेरा पानी चुराने की सजा भुगतने के लिए तैयार हो लाल सिंह। आवाज इतनी भयानक थी कि लाल सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसे कुएं के अंदर धकेल दिया। सुबह होते ही गांव वालों ने लाल सिंह को कुएं में डूबा पाया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने समझा कि कुएं के देवता ने लाल सिंह को उसकी लालच की सजा दी है। लेकिन असल कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। लाल सिंह की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय कुएं से अजीब सी आवाजें आतीं। कभी किसी को कुएं के पास रोते हुए बच्चे की तरह सिसकियां सुनाई देतीं, तो कभी किसी बूढ़े आदमी की खौफनाक हंसी। गांव के बुजुर्गों को ये आवाजें जानी पहचानी लगीं। ये लाल सिंह की आवाज थीं। गांव वालों को समझ आ गया कि लाल सिंह की आत्मा कुएं में फंसी हुई है। अपने गुस्से और बदले की आग में जलते हुए लाल सिंह की आत्मा ने कुएं को अपना शिकारगाह बना लिया। रातों रात कुएं का पानी काला और गाढ़ा हो गया। इसमें से एक सड़ी गंध आने लगी। जो भी रात के अंधेरे में कुएं के पास जाता, उसे लाल सिंह की भयानक आवाज सुनाई देती। गांव में दहशत का माहौल छा गया। लोग कुएं के पास जाने से भी कतराने लगे। खेतलपुरा सूखे से पहले ही अब डर के मारे प्यासा रहने लगा। गांव वाले शहर से पानी लाने की सोचते, लेकिन इतनी दूर से पानी लाना उनके लिए मुश्किल था। एक रात गांव के एक बुजुर्ग ज्योतिषी पंडित राघवेंद्र ने सपने में बाबा हरिदास को देखा। बाबा हरिदास ने पंडित राघवेंद्र को बताया कि लाल सिंह की आत्मा को शांत करने का एक ही रास्ता है। गांव वालों को कुएं से माफी मांगनी होगी और कुएं के पानी का सम्मान करना होगा। सुबह होते ही पंडित राघवेंद्र ने गांव वालों को अपना सपना सुनाया। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन पानी की कमी और लाल सिंह के डर से आखिरकार उन्होंने मान लिया। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर कुएं के पास गए। पंडित राघवेंद्र ने पूजा पाठ किया और गांव वालों ने कुएं से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा कुएं का सम्मान करेंगे और पानी का फिजूल खर्चा नहीं करेंगे।
कुछ देर के लिए सब कुछ शांत रहा। गांव वालों को लगा शायद लाल सिंह की आत्मा शांत हो गई है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगली सुबह गांव वाले जब कुएं पर पहुंचे तो उन्हें एक खौफनाक नजारा देखने को मिला। कुएं का पानी उबल रहा था, जैसे उसके अंदर कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। पानी काला हो गया था और उसमें से भयानक गंध निकल रही थी। गांव में फिर से दहशत फैल गई। पंडित राघवेंद्र समझ गए कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। लाल सिंह की आत्मा को शांत करने के लिए कुछ और करना होगा। पंडित राघवेंद्र ने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्हें एक उपाय मिला। लाल सिंह को शांत करने के लिए उन्हें कुएं में उनकी पसंदीदा चीज चढ़ानी होगी। गांव वालों को याद आया कि लाल सिंह को सोने के आभूषणों का बहुत शौक था। उन्होंने गांव वालों से सोने के गहने मांगे। गांव वालों ने अपने गहने बेचकर सोने का एक कंगन बनवाया और कुएं में चढ़ा दिया। कुछ देर के बाद कुएं में से भयानक गंध आनी बंद हो गई। पानी का उबाल भी कम हो गया। गांव वालों को उम्मीद जगी कि शायद लाल सिंह की आत्मा शांत हो गई है, लेकिन उनकी उम्मीदें फिर से धूल धूल हो गईं। अगली सुबह कुएं का पानी पूरी तरह से सूख चुका था। कुएं के तलहट्टी से एक गहरी दरार निकल चुकी थी जो अंदर तक जाती थी। गांव के बुजुर्गों को यह दरार जानी पहचानी लगी। यह वही दरार थी जो सालों पहले लाल सिंह के खेतों में बनी थी, उसी समय जब साधु ने उसे चेतावनी दी थी। पंडित राघवेंद्र को समझ आ गया कि लाल सिंह की आत्मा शांत नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा भयानक रूप ले चुकी है। अब उनकी नजर सिर्फ बदला लेने पर थी। गांव वालों के सामने अब एक बड़ी मुश्किल खड़ी थी। डर के साए में जीते जीते गांव वालों का मनोबल टूटने लगा था। पंडित राघवेंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का और गहन अध्ययन किया। दिन रात मंत्रों का जाप करते रहे। अंततः उन्हें एक शक्तिशाली अनुष्ठान का पता चला जो अशांत आत्माओं को शांति प्रदान करने में सक्षम था। अनुष्ठान के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों और पूजा सामग्री की जरूरत थी। गांव वालों ने अपना सब कुछ बेचकर यह सामग्री जुटाई। पंडित राघवेंद्र ने बताया कि अनुष्ठान पूर्णिमा की रात को किया जाना था, जब चांद की रोशनी सबसे तेज होती है। पूर्णिमा की रात आई। गांव वाले सफेद कपड़े पहनकर कुएं के पास एकत्रित हुए। पंडित राघवेंद्र ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उनकी गंभीर आवाज और धुनी की सुगंध वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगीं, कभी चीखें, कभी हंसी। गांव वाले डर से सहम गए, लेकिन पंडित राघवेंद्र अविचलित रहे। उन्होंने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। धीरे धीरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। भयानक आवाजें कम होती गईं और उनकी जगह शांतिपूर्ण मंत्रों का जाप गूंजने लगा। आधी रात के करीब अचानक कुएं से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी के बीच लाल सिंह की आत्मा दिखाई दी। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। पंडित राघवेंद्र ने बिना डरे उसे संबोधित किया। लाल सिंह, तुम्हारे गुस्से का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे लालच ने तुम्हें और गांव वालों को दुख पहुंचाया है। अब शांत हो जाओ और मोक्ष प्राप्त करो। कुछ देर के लिए लाल सिंह चुप रहा, फिर उसकी आवाज गूंजी, मैं शांत नहीं हो सकता जब तक गांव वाले अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। पंडित राघवेंद्र ने गांव वालों की तरफ देखा। सब लोग सिर झुकाकर खड़े थे। उन्होंने कहा, हम स्वीकार करते हैं कि हमने कुएं के पानी का सम्मान नहीं किया। हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लाल सिंह ने एक लंबी सांस ली। उसकी रोशनी धीमी पड़ने लगी। आखिरकार वह पूरी तरह से गायब हो गई। कुएं से एक ठंडी हवा निकली जिसने गांव वालों को राहत का एहसास कराया। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि कुएं में फिर से पानी भर चुका था। पानी साफ और चमकदार था। पंडित राघवेंद्र ने बताया कि लाल सिंह की आत्मा शांत हो चुकी है। खेतलपुरा गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने अनुभव किया कि कुएं का पानी पहले से भी ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट हो गया है। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा कुएं का सम्मान करेंगे और प्रकृति के संसाधनों का सदुपयोग करेंगे। कुएं के कोप की कहानी आसपास के गांवों में भी फैल गई। यह कहानी एक सीख बन गई। लालच और अहंकार का परिणाम
हमेशा बुरा होता है। वहीं प्रकृति का सम्मान करने और उसका सदुपयोग करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। खेतलपुरा गांव फिर से हरा भरा हो गया। गांव वाले शांति और सद्भाव के साथ रहने लगे। कुआं अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि प्रकृति के संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बन चुका था। हालांकि खेतलपुरा गांव में शांति लौट आई थी, कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल चुकी थीं। गांव वाले अब कुएं के पास जाने से पहले हमेशा श्रद्धापूर्वक सिर झुकाते। पूर्णिमा की रात को कुएं के पास विशेष पूजा का आयोजन किया जाता, लाल सिंह की आत्मा को शांति दिलाने के लिए। कुछ साल बाद गांव में एक नया स्कूल बनाया गया। खुदाई के दौरान मजदूरों को कुएं के पास एक गुप्त तहखाना मिला। अंदर जाने पर उन्हें सोने का एक कंगन मिला, वही कंगन जो गांव वालों ने लाल सिंह को शांत करने के लिए चढ़ाया था। यह खोज गांव वालों के लिए एक पहेली बन गई। पंडित राघवेंद्र ने बताया कि शायद लाल सिंह ने अपने गुस्से के शांत होते समय कंगन को वापस कर दिया था, एक संकेत के तौर पर कि वह अब गांव वालों को क्षमा करता है। कंगन को गांव के मंदिर में रखा गया। यह एक निशानी बन गया, प्रकृति के सम्मान और लालच के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाने के लिए। कुछ समय बाद गांव के बाहर एक बड़ी कंपनी ने फिर से खनन का प्रस्ताव रखा। गांव वाले पहले तो डर गए, उन्हें लगा शायद लाल सिंह की आत्मा फिर से बेचैन हो जाएगी। लेकिन पंडित राघवेंद्र ने उन्हें समझाया कि लाल सिंह अब शांत है। इस बार गांव वाले पहले से ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने कंपनी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उनकी लड़ाई राष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियां बटोरने लगी। आखिरकार कंपनी को पीछे हटना पड़ा। खेतलपुरा गांव एक मिसाल बन गया, यह दिखाते हुए कि प्रकृति के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीती जा सकती है। कुछ साल बाद पंडित राघवेंद्र का देहांत हो गया। गांव वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें उस व्यक्ति के रूप में याद किया जिसने गांव को बचाया था। एक रात अमन, वही शहर का युवक जो सालों पहले गुफा में जाने की जिद करता था, खेतलपुरा गांव लौटा। वह अब एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता बन चुका था। गांव वालों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। रात के समय कुएं के पास बैठकर अमन ने गांव वालों से कुएं के इतिहास और लाल सिंह की कहानी सुनी। कहानी खत्म होने के बाद अचानक कुएं से एक हल्की रोशनी निकली। रोशनी के बीच एक क्षण के लिए लाल सिंह का शांत चेहरा दिखाई दिया, मानो वह अमन को धन्यवाद दे रहा हो, प्रकृति के संरक्षण के लिए, उसके प्रयासों के लिए। कुछ ही सेकंड बाद रोशनी गायब हो गई। अमन को पता था